1 year I waited for these, but when he mentioned that it's a prototype और इसकी जो कॉस्टिंग है वो ही इतनी ज़्यादा है कि these can't be officially introduced in the market. तो इसमें ऐसा नहीं था कि you have money in your pocket, you just go buy and leave. No, 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 no. I didn't just wanted them, I needed them, but it was not simple. I tell you why. Well, hello and welcome once again to Sorted Paji. 1 year I waited for these. Finally, Meta's most unreal glasses are here. तकरीबन 3 साल से मैं मेटा के रेबैन स्मार्ट ग्लासेस यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इंडिया में रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च हुए हैं. बट दिस माई फ्रेंड्स इज गेम चेंजर. दिस इज़ टोटली डिफरेंट. 1 साल पहले आई केम अक्रॉस दिस वीडियो ऑफ रिव्यूइंग अबाउट मेटा ओरायन. I knew I wanted one of those. But when he mentioned that it's a prototype और इसकी जो कॉस्टिंग है वो ही इतनी ज़्यादा है कि these can't be officially introduced in the market. But मैं disappoint नहीं हुआ था because I've been following the smart glasses, legacy since Google launched them years ago, maybe a decade ago. I knew someday I'm gonna get my hands over one of those smart glasses in the market. And then one day, Mark Zuckerberg last year finally revealed Meta Ray-Ban's display. I didn't just wanted them, I needed them, but it was not simple. I tell you why. So these were launched in September 2025 only in USA. Appointment based demo. तो इसमें ऐसा नहीं था कि you have money in your pocket, you just go buy and leave. No, 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 no. पहले आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, उसके लिए फिर डेमो लेना पड़ेगा और उसके बाद स्टॉक का कंफर्मेशन आएगा एंड देन जस्ट वेट टू गेट लकी. अब इमेजिन करो मैं यहाँ इंडिया में बैठा हुआ हूँ ऑब्सेस्ड, और मैं रात को 2 बजे यूट्यूब की वीडियो को रिफ़्रेश करे जा रहा हूँ, और मैं अगर किसी को बोलूँ वहाँ पर यूएसए में कि अपना काम जो है वो स्किप करके डेमो लेने जाओ, हाउ कैन आई आस्क फॉर सच अ फेवर. बट शिद्दत थी तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को, जो कि डेट्रॉयट में रहती है, वहाँ फ़ोन करके उसको बोला कि प्लीज़ मेक्स योर सेल्फ अवेलेबल, बुक एन अपॉइंटमेंट, बुक एन स्लॉट एंड टेक दैट डेमो. Finally, she did it. She booked a slot and then she got an appointment to take a demo of 4th of January 2026. Slot मिल गया उसको, 4th of January भी आ गया, वो वहाँ गई, उसने डेमो लिया, but guess what? Out of the stock. Bro, that hurt. So finally few days back, she got a call, आ जाओ अपना प्रोडक्ट ले लो. और मैं इतना लकी था कि सेम डे जिस दिन उसको ये प्रोडक्ट मिला, उस दिन उसकी फ्रेंड जो है वो इंडिया आ रही थी और उसने उसके हाथ मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया. एंड हेयर वी आर होल्डिंग वन ऑफ द थिंग दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. आई टेल यू नॉट, ये ग्रे मार्केट में इंडिया में डबल द प्राइस में अभी अवेलेबल है, बट दिस इज़ लेजिट, दिस इज़ हेयर. लेट्स अनबॉक्स दिस. मैंने कभी पहले कोई प्रोडक्ट अनबॉक्स नहीं करा है, बट हाँ, जो मैं वीडियोस देखता था, मुझे पता था कि कितना प्रीमियम फील होता है जो एक स्पेशली यूनिक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जो है. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली यूनिक, स्पेशली फॉर मी आई गेस. ये जो पैकिंग है इनकी, जो रेबैन के मेटा ग्लासेस है, बिल्कुल उसके जैसी ही है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना क्यूरियस था कि मैंने पहले से ही इसको अनबॉक्स करके, पहन के, ट्राई करके, डेमो लेके देख लिया. बट मुझे आप लोगों को जो दिखाना था उसकी वजह से इसको वापस पैक करा, और अब मैं आप लोगों के सामने इसको रिवील करूंगा फिर से एक बार. तो ये जो है, दैट इज द न्यूरल बैंड, और जो ग्लासेस हैं वो इसमें हैं. न्यूरल बैंड ग्लासेस, लेट्स चेक देम आउट. बहुत ही प्रीमियम है ये,
बिल्कुल एक जैसे फिटनेस बैंड होता है ना, उसके जैसी फील है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द लाइन फेसेस यू। ये जो लाइन है, ये मेरी तरफ इसको फेस करना है। तो आई एम राइट हैंडेड, आई एम गोना वेयर इट इन द राइट हैंड। मैंने जब इसका डेमो चालू करा था तो उसमें लिखा आया था कि इसको जो रिस्ट की बोन है उसके पीछे पहनना है। तो मैंने इसको बिल्कुल रिस्ट की बोन पे पीछे पहन के टाइट करके, ये जो न्यूरल बैंड है, ये आपकी नर्व्स जो है, ये आपके जो नर्व के अंदर जो मसल आपके सिग्नल दे रहे हैं, उसकी हेल्प से आपको डायरेक्ट करने में जो गेस्चर है, उस गेस्चर से आपको डिस्प्ले में कैसे नेविगेट करना है उसमें हेल्प करता है। ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली इट इज टाइम टू रिवील द बिग डैडी। द बिग डैडी को रिवील करें। तारा! काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी यूनिक है। इसके अंदर जो है यू विल सी अ केबल, चार्जिंग केबल है, और कुछ लिटरेचर है जिसकी हमको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना रात के 2-2 बजे तक हमने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं इसके, हमने बहुत सारी जानकारी निकाल ली है। इसका जो केस है ना, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो मेटा ग्लासेस के केस थे, भाई इस वाले केस के अंदर ना जादू है। इसका जो डिज़ाइन करा है मेटा वालों ने, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सी ये इसका चार्जिंग है, तो केस इटसेल्फ होल्ड अ बैटरी जिससे आप ग्लासेस चार्ज कर सकते हो। बट इसका डिज़ाइन जो है जिसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, वो क्यों यूनिक क्यों है, उसमें जादू क्यों है, वो देखो आप। So these are the glasses. These are already charging in there. Can you see the LED? And let us remove this. अब ये ग्लासेस अगर आपके बैटरी ख़त्म हो जाए, वापस केस के अंदर रख के आपको चार्ज करना है, ऑल यू हैव टू डू इज फोल्ड द केस। एक पॉकेट में फिट होने वाला सेलफोन के साइज का बन गया ये, और इससे आप तकरीबन 3 बार अपने ग्लासेस को चार्ज कर सकते हो। Amazing, isn't it? That's the beauty of it. These are the lovely glasses. Let me try these on. कैसा लग रहा हूँ? वाइट ग्लासेस हैं, जैसे एक फैशन ग्लासेस जो लोग पहनते हैं, मतलब उनकी तरह इनका लुक है, और टिपिकल रेबन स्टाइल, यू नो, वेयर फेयर स्टाइल। और टू बी ऑनेस्ट, मैं जो रेबन के पुराने वाले ग्लासेस जो मैंने ऑलरेडी पहने हुए हैं, उसके कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा वेट जो है इनका ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और क्योंकि मैं पगड़ी पहनता हूँ, पग के अंदर जो ग्लासेस पहने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है, जस्ट सेम हाउ इट यूज्ड टू बी। नाउ द रिवील। ये जो न्यूरल बैंड है काफ़ी कंफर्टेबल है रिस्ट पे। ये इसको पहन के कुछ अलग से ऐसा कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा है। जैसा कि मैंने बोला, काफ़ी प्रीमियम इसकी फीलिंग है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये वाटरप्रूफ भी है। और इसके साइड में एक बटन है, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक एंड होल्ड दिस बटन एंड यू विल सी एन एलईडी। ये एलईडी जो है इस बात को दर्शाती है कि मेरे ग्लासेस के साथ और मेरे फ़ोन के साथ ये अब कनेक्ट हो चुका है।
So now it's time to reveal the secrets of this display. तो राइट नाउ मेरी राइट आई के अंदर एक छोटा सा डिस्प्ले बना आ रहा है जिसमें मुझे सब नज़र आ रहा है, सारी ऐप्स जो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो मेटा से कोलैबोरेटेड है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसके नीचे मैसेंजर, फिर मैसेज, फिर कॉल्स, कैमरा, फ़ोटो एंड म्यूज़िक, इन सब का ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। ये आपको नहीं नज़र आ रहा है। सी दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एंड टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल गई है कि आप देखो कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो आपको उधर से यू कांट इवन figure it out. It's just a normal glasses for you, and for me it is a game changer if you see from my side. तो ये जो है मैं आपको जो मैंने सीखा है ये इसके गेस्चर्स हैं जिससे आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो सिर्फ गेस्चर से ही हाथ के मूवमेंट, उंगलियों के और थंब के मूवमेंट से ही, ये जो मैंने ऑलरेडी डेमो लेके इससे सीखा था, आप इसके थंब और अपनी फिंगर्स के मूवमेंट से ही यू कैन कंट्रोल द वॉट एवर इट्स ऑन द डिस्प्ले, पूरा नेविगेट कर सकते हो। जैसे कि इसके स्क्रीन जो है उसके उसके 3 सेक्शन है, तो आपको अगर राइट वाले सेक्शन में जाना है, ऑल यू हैव टू डू इज़ ऐसे 2 बार, ये बीच में आ गया, ये इधर आ गया। अब मुझे मेन्यू के अंदर ऊपर और नीचे नेविगेट करना है। ऑल आई हैव टू डू इज़, ये मेन्यू के अंदर ऊपर और नीचे नेविगेट हो रहा है। और किसी ऐप को अगर मुझे ओपन करना है, जैसे कि अभी मेरा जो कर्सर है वो व्हाट्सएप पे है, ऑल आई हैव टू डू इज़ दिस इज़ 1 click, एंड इफ़ आई डू दिस, दिस इज़ going back, and then again I'm in that app. अब ये मुझे व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस दिखा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि कितने लोगों से मुझे क्या क्या मैसेजेस आए हुए हैं, और सब जो अनरेड मैसेजेस हैं ये मैंने ओपन करा, और व्हाट्सएप पे मुझे ऑप्शन आ रहा है कि ईदर आई कैन रिकॉर्ड अ वॉइस नोट एंड सेंड, या फिर मैं डिक्टेट करके मैसेज जो है उसको टाइप करके भेज सकूं, या तो फिर मैं फ़ोटोज़ अगर भेजना चाहूँ तो वो भी भेज सकता हूँ। वाह, थोड़ी देर में मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको इस डिस्प्ले के अंदर मुझे क्या नज़र आ रहा है वो कैमरे के थ्रू दिखा सकूँ। मैं ट्राई करता हूँ so that I can show you guys how you can see the reflection of what I'm trying to tell you. Let me see. I hope कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ऐप्स दिख रही हैं, और ये मैं अपने थंब से, अपने फिंगर से नेविगेट कर रहा हूँ ऊपर नीचे, और फिर मैं इसको ओपन कर दिया है और अब बैक चले गया हूँ। तो कैन यू इमेजिन टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है? मतलब कितना माइंड ब्लोइंग फीचर है ये। आने वाले समय के अंदर आपको तो फ़ोन रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपके ग्लासेस के अंदर ही है। आप देख पा रहे हो इसके अंदर कैमरा है, इसके अंदर इतने फीचर्स हैं। जो कैमरा है वो आप एज अ POV कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जो कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं मेटा ग्लासेस के, उससे सामने वाला व्यक्ति जो है, जो उसको नज़र आ रहा है कैमरे को, वो देखे, यू कैन डू दैट। इट इज़ क्रेजी, इट्स माइंड ब्लोइंग what you can do with this and where the world is going. हाल फिलहाल के अंदर ये तो सिर्फ मेटा के साथ जो एफिलेटेड ऐप्स हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, जैसे कि अमेज़ॉन म्यूज़िक हो गया, और व्हाट्सएप हो गया, जैसे कि आपका मैसेंजर हो गया फेसबुक का, और आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो कॉल लॉग्स हैं, फ़िलहाल आप सिर्फ वही इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। बट
it is not just limited, because technology like this, way ahead of its time, has already been introduced, and it has been only 4 months and we have got hands over them. डेली लाइफ के अंदर ये ग्लासेस जो हैं कितने यूज़फुल साबित होते हैं, इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम ऐसी इतनी महंगी टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक फ्लॉन्ट करने का ज़रिया नहीं बनाना चाहते. वी हैव टू नो हाउ वी कैन एक्चुअली यूटिलाइज द एक्चुअल फीचर्स ऑफ दिस एंड इंटीग्रेट इनटू आवर डेली लाइफ. ये मैं आपको यूज़ करके आई विल गेट बैक टू यू.